हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन आर्टेमिस अकॉर्ड। रिसेंटली इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है इस डील को। इसी पे बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज इंडिया रिसेंटली बिकेम अ सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। हाउ कैन इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर्टिकुलरली विद द यूएस कैन बेनिफिट इंडियाज स्पेस एम्बिशन। So there are two parts to this question. First is कि India recently, it is not a question, it is a statement. That is first part is कि India recently Artemis Accord का signatory बन गया है. So second part में हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं. एक तो क्वेश्चन is कि how can international cooperation particularly US के साथ जो खुद आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट है वो इंडिया के स्पेस के एम्बिशन को फुलफिल कर सकता है. सो वील हैव टू आंसर दैट. सो और आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. The intro part, body part and conclusion. The intro starts with about Artemis Accord. So intro में we will give the introduction या brief introduction about what is Artemis Accord. तो इंडिया ने Artemis Accord जून 22, 2023 में ज्वाइन किया है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स को विजिट करने गए थे. Artemis Accord है क्या? They are a set of principles. ये प्रिंसिपल्स हैं जो सिविल एक्सप्लोरेशन, मून, मार्स, कॉमेट, एस्टेरॉयड, जो जितनी भी एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडीज़ पे कैसे एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, सिविल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, उनको गवर्न करने वाले कुछ प्रिंसिपल्स हैं. ये यूनाइटेड स्टेट्स ने और 8 दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलके आर्टेमिस अकॉर्ड स्टार्ट किया था या डेवलप किया था 2020 में, और इंडिया 27th कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया है. आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन करने से इंडिया ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अपना कमिटमेंट दिया है. द फर्स्ट इज स्पेस का पीसफुल एक्सप्लोरेशन. सिर्फ पीसफुल एक्टिविटीज़ के लिए ही स्पेस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा. सेकंड इज साइंटिफिक डाटा और डिस्कवरीज जो भी इंडिया करता है अपने मिशंस के थ्रू, उसके डाटा और डिस्कवरीज को दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर करना. तीसरा, स्पेस के रिसोर्सेज का पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना किसी भी. और फोर्थ इज एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी और लूनर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करना या इनका ध्यान रखना. सो ये 4 कमिटमेंट है जो आर्टेमिस अकॉर्ड के प्रिंसिपल एम है. इंडिया का आर्टेमिस अकॉर्ड जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इस डायरेक्शन में, उसकी स्पेस प्रोग्राम में. ये इंडिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कंट्रीज़ जो लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन पे ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके साथ कोलैबोरेट होने का एक अपॉर्चुनिटी और स्पेस हमको प्रोवाइड देता है. एंड एट द सेम टाइम आर्टेमिस अकॉर्ड बनने के साथ हमको एक बेसिकली ग्लोबल एक ट्रीटी जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं स्पेस के मैटर्स पे डिस्कस करने के लिए, वहाँ पे हमको भी एक सीट प्रोवाइड करता है सो दैट स्पेस रिलेटेड किसी भी ग्लोबल पॉलिसी पे हम डिस्कशन में अपना पार्टिसिपेशन, अपने इनपुट्स दे पाएँ. इससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? द फर्स्ट इज इंडिया का नासा और दूसरी जो स्पेस एजेंसीज हैं जो इस अकॉर्ड का पार्ट हैं उनके साथ कोऑपरेशन इम्प्रूव करने में हमको एक स्पेस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दूसरा, हमको टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज मिलेगी. आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट होने के कारण यूएस के साथ हमारा एक्सप्लोरेशन जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और नासा के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन इम्प्रूव होने के कारण इंडिया को कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूएस यूज़ करता है या जो एक्सपर्टाइज है जो उन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में मिल सकता है यूएस से, वो मिलने में हमको हेल्प मिलेगी. तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, ये हमको फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, उसके जो डिस्कशन और नेगोशिएशन है उस टेबल पे, वो डिस्कशन टेबल पे हमको भी एक सीट प्रोवाइड करेगा. चौथा, ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में हमारी प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ेगी आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट बनने से, बिकॉज आवर इंटेंशंस बिकम क्लियर. क्योंकि आर्टेमिस अकॉर्ड का मेन प्रिंसिपल है कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए सारे एक्सप्लोरेशन करेंगे. मतलब एनीवन साइनिंग दिस अकॉर्ड इज कमिटेड या शोइंग इट्स कमिटमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर अवॉइडिंग या फॉर proving that they are clearly honest in their intention in doing space exploration honestly for the sake of humanity and not for the purpose of competition with other countries. The next point is गगनयान प्रोजेक्ट. इंडिया ने अपना एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम बनाया है जो अराउंड 24-25 में वो लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, जिसमें हम अपने खुद के एस्ट्रोनॉट फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेस में भेजना चाहते हैं गगनयान प्रोजेक्ट के अंदर में.
आर्टेमिस अकॉर्ड में नासा भी एक मेंबर है, या नासा यूएस भी एक मेंबर है। तो यूएस की नासा, जिसको एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, इट हैज़ बीन मोर देन 50 ईयर्स। जब नासा ने ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेजे थे तो 50 ईयर्स का जो उसका एक्सपीरियंस है, मोर देन 50 ईयर्स का, इंडिया उस एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट बन के, और अपने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इनपुट रिसीव करके गगनयान प्रोजेक्ट को और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता है। देन नॉलेज शेयरिंग, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को की शेयरिंग को इनेबल करता है, जिससे टेक्निकल इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च और ह्यूमैनिटी का जो स्पेस में प्रेजेंस है उसका एक्सपांशन होगा। कॉस्ट शेयरिंग, एज यू नो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है नॉर्मली। आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट बनके दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट और कोलैबोरेट कर सकता है। इससे वो कई सारे मिशंस और प्रोजेक्ट जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, रिलेटेड टू मार्स, रिलेटेड टू मून, रिलेटेड टू एस्टेरॉइड्स, उनकी कॉस्ट की शेयरिंग करके मोर अफोर्डेबल बना सकता है उन मिशन को जॉइंट कोलैबोरेशन में। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये वर्किंग टुगेदर से, मिलके काम करने से इंडिया और यूएस जो है अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज को पूल कर सकते हैं, और ज़्यादा बड़े एम्बिशियस और ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च स्पेस में कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे नई डिस्कवरीज और इंसाइट गेन किए जा सकते हैं, नया साइंटिफिक नॉलेज गेन किया जा सकता है। देन इम्प्रूव्ड रिलेशन, स्पेस कोऑपरेशन जो है ये हम कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली जैसे इंडिया साउथ एशिया में इट इज़ इमर्जिंग एज अ स्पेस सेंटर फॉर अदर कंट्रीज़, जो चीप कॉस्ट पे उनकी सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प करता है। सो दिस एस्पेक्ट कैन हेल्प अदर कंट्रीज ऑल्सो। दिस कंट्रीज इज हेल्पिंग अस बिल्ड बेटर रिलेशंस विद देम इन बोथ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड में कोऑपरेशन बढ़ने से कंट्रीज़ का आपस में ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंप्रूव एंड बिल्ड होगी, जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो भी और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। इन जनरल बेनिफिट्स के अलावा इंडिया के स्पेसिफिक स्पेस एम्बिशन जो हैं ये भी बेनिफिट होंगे, या ये भी बेनिफिट करेंगे यूएस के कोऑपरेट करने के साथ। जैसे कि इंडिया ह्यूमन मिशन प्लान कर रहा है मून में नियर फ्यूचर में, तो मून पे कैसे हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, ये यूएस इन एस्पेक्ट में हमको हेल्प कर सकता है। क्योंकि यूएस का एक अपोलो मिशन चला था विच वॉज मून मिशन, मैंड मून मिशन, जो 1960s-70s में उन्होंने रन किया था सक्सेसफुली, एंड नाउ दे आर रनिंग एन आर्टेमिस मिशन जिसमें वो मैंड मून पे फिर से मैन की लैंडिंग को पॉसिबल कर रहे हैं। सो उनकी ये जो एक्सपर्टाइज है एंड एक्सपीरियंस है ये हमको अगर मिल जाएगा तो कल हम गगनयान से नेक्स्ट 24 में हम गगनयान से ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेज रहे हैं, उसके कुछ सालों बाद हम ये प्लान कर सकते हैं कि यूएस की हेल्प या एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस की हेल्प से हम अपने कुछ एस्ट्रोनॉट को कभी मून पे सेंड कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, ये जो कंक्लूजन है बॉडी पार्ट को कवर करता है। हमने ये देख लिया कि क्या क्या बेनिफिट्स इंडिया गेन करेगा कोलैबोरेट करके आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट बनके। कंक्लूजन क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और एक्सप्लोरेशन की जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ वेरी पोटेंशियल सेक्टर। यह इसका पोटेंशियल है कि हमको हमारे प्लैनेट्स, हमारी यूनिवर्स के बारे में और अंडरस्टैंडिंग और डीपर नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा और हमारी लाइफ्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। हालांकि वाइल ensuring या कोऑर्डिनेटिंग एंड ग्रोइंग दिस स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ विल हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि एथिकल और लीगल इश्यूज़ को भी हम वहाँ पे ध्यान में रखें जो स्पेस एक्सप्लोरेशन से बढ़ रहे हैं, जिनके थ्रेट, फॉर एग्जांपल जो सबसे मेन थ्रेट स्पेस के बढ़ते एक्सप्लोरेशन से हो रहा है वो दो मेन इशू हैं। एक तो स्पेस की डेब्रीज, स्पेस में जो हमारी पुरानी सैटेलाइट्स हैं, पुराने रॉकेट्स हैं, उनका काफ़ी सारा डेड मटेरियल या डेड स्टॉक जो है वो भरता जा रहा है ऑर्बिट्स में, और ये डेड मटेरियल जिसको स्पेस डेब्रीज बोला जाता है, एक्सपायर्ड मटेरियल, ये हमारे आने वाले टाइम में हमको इशू करेगा। हमारी सैटेलाइट्स कोलाइड हो सकती हैं, उन पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस पर ध्यान देना चाहिए हमको स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के साथ। एट द सेम टाइम स्पेस डेब्रीज बढ़ाने के साथ वेपनाइजेशन जो हो रहा है, दिस वेपनाइजेशन इज़ बिकमिंग अ ह्यूज थ्रेट टू द होल ह्यूमन काइंड। जैसे जैसे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, स्पेस कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं कंट्रीज़ की, वैसे वैसे जितनी भी बड़ी सुपर पावर्स हैं दे आर नाउ प्रिपेयरिंग टू बिल्ड अ स्पेस फोर्स, जिसमें वो स्पेस का मिलिट्राइजेशन, स्पेस का वेपनाइजेशन, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रही हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग कंसर्न इन द फ्यूचर, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड आर्टेमिस अकॉर्ड
can play a good role in controlling this activity. So we should definitely go for it, we should definitely think for it, and we are going to get a lot of benefit of the signing in into Artemis Accord, provided we use it very wisely and in a regulated manner, keeping in mind all the ethical and legal issues in this field. So I hope this accord and this importance of this accord is clear to you. If you like the video, please do share it with your friends. Also, I have put a Telegram link in the channel of this Lumina IAS Foundation. So if you like to, please do join this Telegram group or Telegram channel of Lumina IAS Foundation, where I share the link of these videos, and also I've been planning to put some questions, MCQs for practice there. Thank you very much for watching the video.